जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE वर्सेस एंडेवर की। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी बात को समझिए प्लीज़, ज़रूरत है आपकी। तो दोस्तों एंडेवर ने फाइनली WWE को खरीद लिया है और इसका मतलब फुल शेयर नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन इस समय WWE कंपनी को आप ये नहीं कह सकते कि विंस मैकमैन की कंपनी है, मैकमैन्स रन करते हैं इसको, ट्रिपल एच रन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था और आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में फाइनली एंड हो चुका है सब कुछ विंस मैकमैन्स का, क्योंकि अब 51 शेयर्स जो कि हैं वो एंडेवर के बाद हो जाएंगे और 49% शेयर विंस मैकमैन यानी कि मैकमैन्स के हो जाएंगे। सो भाई अब WWE का रन विंस मैकमैन्स के लिए खत्म हो चुका है। अब एंडेवर जो कि UFC को जिसने खरीद रखा है वो WWE का भी ओनर है और अब एंडेवर ही WWE को रन करेगा अपने तरीके से, किसी तरीके से चलाएगा। और एंडेवर किस तरह से सब कुछ सर्कुलेट करेगा भाई ये तो देखना होगा। लेकिन आज फाइनली एंडेवर ने WWE को खरीद लिया है पूरी तरह से 51% शेयर के साथ। और अब सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी एंडेवर की है WWE के अंदर, ना कि WWE की है। सो अब देखना होगा एंडेवर किस तरह से WWE को चलाता है, सुपरस्टार को रन करता है, किसको पूछ देता है, किसको नहीं देता है, किसको रिलीज करता है, किसका रिटर्न करता है। लेकिन भाई एक बात तो है, WWE को हम कब से देखते आ रहे हैं यार। आई थिंक मैं तो WWE को 1999 से देखते आ रहा हूँ। उस समय मैं 3 साल का था, जी हाँ 3-4 साल का हूँगा उस वक्त में। और तब आई थिंक केबल तो होता नहीं था और रेसलिंग 10 स्पोर्ट चैनल पे आती थी और उस समय केबल बहुत महंगा था, किसी पे होता था। और किसी गेम की दुकान होती थी उस वक्त, PS1 PSP या VSP, तो वहाँ जाके हम WWE को देखते थे। और करीब हफ्ते में एक दिन आती थी, रो आती थी उस वक्त, और स्मैकडाउन शुरू हुई थी 1999 में, तब से देना शुरू किया था। और आई थिंक तब से लेके अब तक अब मेरे ओपिनियन से बात करूँगा, मैकमैन्स ने WWE को कमाल चलाया यार, सही कह रहा हूँ। विंस मैकमैन इज अ पिलर ऑफ WWE। आई थिंक अगर विंस मैकमैन नहीं होता तो मुझे लगता है कि WWE इस पोजीशन पे होती फिलहाल। विंस मैकमैन कैसा ही बंदा हो यार, बात उसे कैरेक्टर पे हो तो मैं मानता हूँ कि वो मतलब अय्याश बंदा है, लेकिन अगर बात करें एज अ बिजनेसमैन तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई विंस मैकमैन जैसा बिजनेसमैन कहीं नहीं है। क्योंकि वो बंदा बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है यार। अपनी फैमिली तक का वो रिंग के अंदर उतार लाया था, सोच अपनी लड़की से मैच लड़ा था उसने, स्टेफनी से। तो भाई विंस मैकमैन इज अ ट्रू बिजनेसमैन। आई थिंक वो जानता है किस तरह से बिजनेस को रन करना है, किस तरह से कंपनी को चलाना है इन फ्यूचर, और टैलेंट को पूछ देना है, किसको पूछना ही देना है, किसको रिलीज करना है, किसको रखना है, किसका पैसा बढ़ाना है, किसका घटाना है। तो भाई विंस मैकमैन पूरी तरह से जानता है कि उसको किस तरह से कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है। लेकिन अब फाइनली विंस मैकमैन के शेयर जो हैं वो घट गए हैं और इनका 49% रह गए। अब एंडेवर की डील सबसे बड़ी है 51% के साथ। अब एंडेवर किस तरह से रन करता है WWE को भाई मुझे नहीं पता। और लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि क्या विंस मैकमैन से बढ़िया रन करेगा, देखिए भाई फ्यूचर जो है, अब देखिए एक फिल्म का डायरेक्टर होता है, अब फिल्म का डायरेक्टर में कोई पुराना डायरेक्टर होता है कि नया डायरेक्टर होता है। अब जो पुराना ट्रैक्टर होता है अगर वो पुरानी सोच रखे तो भाई उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन नए ट्रैक्टर के साथ नई सोच होती है तो फिल्म हिट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर विंस मैकमैन कंपनी को चलाता आ रहा है अब तक तो कंपनी सही चल रही है, अगर एंडेवर चलाएगा तो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी, भाई ऐसा नहीं है। एंडेवर को बिजनेस चाहिए और एंडेवर बिजनेस के लिए कुछ भी करेगा। और आई थिंक बिजनेस के लिए कंपनी के पास रोमन ही है और मुझे लगता नहीं कोई सुपरस्टार है फिलहाल जो। तो रोमन इज द बिजनेसमैन, रोमन इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ WWE गिव एवर परचेज ऑन दैट। सो रोमनिक्स के अलावा तो कोई मुझे लगता नहीं कि जो बिजनेस दे सकेगा कंपनी को, क्योंकि अभी फिलहाल तो आप खुद सोचिए कि रोमनिक्स एब्सेंट चल रहे हैं कंपनी से, रोमनिक्स अवेलेबल नहीं है कंपनी के अंदर। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा देखने में, ना WWE की रो को देखने में मज़ा आ रहा है, ना स्मैकडाउन को देखने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज रोमनिक्स नहीं है। अगर रोमनिक्स रिटर्न करेंगे तो भाई कोई ना कोई स्टोरी लाइन बढ़ेगी। सो देखते हैं, रोमन का रिटर्न होने वाला 20 अक्टूबर को, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो भाई डील सक्सेसफुल हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीक आप इसी वीक आप जो स्मैकडाउन का एपिसोड देखेंगे, एंडेवर रन करेगा उसको, और नेक्स्ट वीक मतलब आगे का आप सब कुछ एंडेवर देखेगा WWE के अंदर, ना कि विंस मैकमैन देखेंगे। सो फाइनली एंडेवर ने बाय कर लिया है WWE को और सब कुछ रो एपिसोड, रो, स्मैकडाउन, NXT जितने भी उनके नेटवर्क हैं सबको एपिसोड्स हैं, शोज हैं, सबको एंडेवर रन करेगा। सो देखते हैं दोस्तों एंडेवर की डील क्या विंस मैकमैन जैसी होती है, या एंडेवर की डील
विंस मैकमैन से बदतर होती है या सही होती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान रखिए। जय भगवान, राधे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Acknowledge me. Acknowledge me.